एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम है आशीष शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपको कैसे जो है सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी डोमेन की तैयारी जो है करनी है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीयूईटी पीजी का एग्जाम जो है काफी ज्यादा करीब आ चुका है और अगर आप सब लोग HAQP 08 क्वेश्चन पेपर कोड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज यहाँ पर जो है हम देखने वाले हैं कि आखिरकार आपके सिलेबस में पूछा क्या क्या जाएगा। सिलेबस को बहुत डिटेल में जो है एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या क्या जो है कैसे कैसे जो है पूछा जाएगा और किस तरीके से आपको जो अपनी तैयारी को आगे लेकर जाना है। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं एक बार, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आखिरकार आपको कितनी पढ़ाई करनी है ज्योग्राफी के एग्जाम में। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं MA ज्योग्राफी की तैयारी सीयूईटी पीजी की HAQP 08। तो देखते हैं सबसे पहले तो मैं आप सभी के साथ ये डिस्कस करना चाहूंगी कि आखिरकार ज्योग्राफी में बच्चे कितने बैठते हैं एग्जाम में, है ना, कितना कंपटीशन रहता है, थोड़ा सा हमें ये आइडिया रहना चाहिए। 2024 के एग्जाम में अगर मैं देखूं तो ज्योग्राफी में 12,714 जो है रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे और अपीयर्ड कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड तो इतने बच्चों ने किया बट पेपर दिया 9,817 स्टूडेंट्स ने। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि मैम बच्चे तो कम ही है ज्योग्राफी के, तो बच्चे सीट्स भी बहुत कम है। अगर आप कॉलेजेस में जाओगे 10-10 15-15 सीट्स, जितने भी अच्छे कॉलेजेस अगर आप ले लो MA ज्योग्राफी के, तो वहां पर आपको बहुत कम सीट्स देखने को मिलते हैं क्योंकि ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सीट्स बहुत कम रहती है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी आप कहीं से भी कर लोगे, ओपन से कर लोगे, कोई से भी यूनिवर्सिटी से कर लोगे, नहीं। एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को अच्छे से करने के लिए आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करना जरूरी है, तभी उस डिग्री की वैल्यू रहती है ना। तो अगर हम स्टार्ट करें, बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो एक बार मैंने आपको आइडिया दे दिया कि कंपटीशन कितना रहता है। ये कंपटीशन जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 2025 में जो है 10,000 से ज़्यादा बच्चे जो है यहाँ पर एग्जाम में अपीयर होंगे। तो यहाँ पर एनालिसिस पे चलते हैं हम अपने। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिलेबस जो है ना HAQP 08 का ज्योग्राफी का बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। तो इसको जो है कवर करने में लिटरली आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आपका जो एक तो फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट A इज ऑल अबाउट फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें आपको पूरा जियोमॉर्फोलॉजी आएगा। जियोमॉर्फोलॉजी में आपका पूरा सोलर सिस्टम एंड द अर्थ आएगा, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है वो सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज यहाँ पर आपको पढ़नी है। अर्थ के इंटीरियर के बारे में आपको पढ़ना है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थ के मटीरियल, मिनरल्स, रॉक्स की क्लासिफिकेशन, उनके कैरेक्टरिस्टिक, सारे टाइप के जो रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इन सब के बारे में जो यहाँ पर आपको पढ़ना है। अर्थ सरफेस कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म्स आपको यहाँ पर पढ़ना है। वेजनस थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ये सारी चीजें जो है आपको जो है इस पूरे जियोमॉर्फोलॉजी वाले सेक्शन में जो है पढ़नी है। वहीं पर अगर हम बात करें, यही जो पूरा जो सेक्शन है ना बच्चे, यही इतना ज्यादा टाइम ले लेता है क्योंकि इसमें दिख तो कम रहा है टॉपिक्स, बट डिटेल में जब आप पढ़ने पर आते हो तो आपको बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो है करनी पड़ती है। वहीं पर अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर आप जो है सेक्शन 1 जियोमॉर्फोलॉजी में एंडोजेनिक फोर्सेस पढ़ोगे, फोल्ड, फॉल्स, डोम्स एंड इनकी वजह से कौन से लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं, रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स, उनके बारे में बात करोगे। अर्थक्वेक के बारे में बात करोगे, कॉजेस क्या है, कौन से लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं जब अर्थक्वेक आता है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वोल्केनिक का भी सेम, कॉजेस क्या है, रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स क्या है और वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वोल्केनोस का। तो ये भी अपने में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। अर्थक्वेक में हम सीस्मिक वेव्स वगैरह सारी चीजें जो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये पे जब एंडोजेनिक फोर्सेस की बात आ जाती है तो फिर एक्सोजेनिक फोर्सेस पर आते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस में आप देखोगे वेदरिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेदरिंग जो है यहाँ पे डिस्कस की जाती है। और वहीं पर मास वेस्टिंग और वेदरिंग और मास वेस्टिंग की वजह से जो लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं, जिसमें रेगोलिथ्स और सॉइल फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। वहीं पर जियोमॉर्फिक एजेंट्स एंड प्रोसेसेस यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। फ्लूवियल प्रोसेसेस क्या होते हैं, उनसे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ग्लेशियल क्या होता है, कोस्टल प्रोसेसेस, एरिड एंड कास्ट लैंडफॉर्म्स, ये सारी चीजें जो है ना, इन्होंने तो बस एक लाइन लिख दी, बट आपको इसमें कितनी सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी वो अलग ही बात है। पूरा जियोमॉर्फोलॉजी, मतलब आप देख रहे हो IAS लेवल तक का जो है सिलेबस इन्होंने दे रखा है। IAS में अगर आप जब ऑप्शनल लेते हो तो उसी लेवल का यहाँ पर जो आपका सिलेबस है, बहुत ही ज्यादा वास्ट सिलेबस आपको यहाँ पर दे रखा है। वहीं पर अगर आप देखोगे यहाँ पर आपका जो है फिर फिजिकल ज्योग्राफी में आपका जियोमॉर्फोलॉजी खत्म होते ही आपका क्लाइमेटोलॉजी है। क्लाइमेटोलॉजी में आप सारे वही वेदर, क्लाइमेट के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो पढ़ते हो, उसका कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर, हमारे एटमॉस्फेयर का, हीट बजट यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिटेल में डिस्कस करते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, विंड्स और उनके कॉजेज,
ऑफ सर्कुलेशन को डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ विंड्स डिस्कस करते हैं, प्लैनेटरी, पीरियोडिक एंड लोकल विंड्स, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, फैक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो मतलब पूरा क्लाइमेटोलॉजी यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ना है। मैंने बोला ना सेम आईएएस का अगर आप सिलेबस उठाओगे तो ऑलमोस्ट आपको इसी तरीके का, इसी लेवल का आपको जो है देखने को मिलेगा, है ना। वहीं पर अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर आपको एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये टर्म्स है, इसके अंदर जितनी डिटेल में जाना है वो तो हमें ही पता है ना। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ोगे, यहाँ पे टाइप्स, रीजनल एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, मॉनसून के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, एयर मासेस एंड फ्रंट्स, एटमॉस्फेरिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, एल नीनो, है ना, एनसो, एल नीनो, एनसो, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और रीसेंट क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी फिनोमिनन, इनके बारे में भी जो हम डिस्कस करेंगे। तो मतलब जियोमॉर्फोलॉजी वाला, मतलब जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट है चलता ही जा रहा है। जियोमॉर्फोलॉजी इतनी बड़ी है, क्लाइमेटोलॉजी आप सभी को देख रहे हो आप कितना बड़ा जो है सिलेबस दिया हुआ है। वहीं पर क्लाइमेटोलॉजी में हम बेसिस ऑफ कुपन्स एंड थॉर्नवेथ पूरी क्लासिफिकेशन जो है डिस्कस करने वाले हैं। क्लाइमेट का क्या रोल रहता है ह्यूमन लाइफ में, है ना, ग्लोबल वार्मिंग, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, उनके कॉजेज क्या है, कंसिक्वेंसेस क्या है, कैसे रोक सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक्स जनरल है बट मोस्टली जो सारे टॉपिक्स है वो बहुत ही डिटेल्ड लेवल पर हमें यहाँ पर पढ़ने होंगे। वहीं पर अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी में आपको ओशियनोग्राफी भी पढ़ना होगा। ओशन फ्लोर की जो भी सारी कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं, सरफेस कॉन्फ़िगरेशन, वो हम पढ़ेंगे। हिप्सोग्राफिक कर्व, यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, अबाइसल प्लेन, ट्रेंचेस, डीप्स, रिलीफ ऑफ अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, ये सब जो है ओशियनोग्राफी में, भाई ओशियन हमारा बेसिन जो है उनको जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशंस एंड सीज डिस्कस करेंगे। सर्कुलेशन कैसे होता है ओशन वाटर्स का, वेव्स एंड करंट्स, करंट्स जो है अलग अलग ओशन में, हमारे अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। टाइड्स, टाइड्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके कॉजेस क्या है, टाइप्स क्या है, थ्योरीज क्या है टाइड्स के बारे में, तो ये भी जो ओशियनोग्राफी में जो हम कवर करने वाले हैं। अगेन अ वेरी डेप्थ टॉपिक जो कि हम डिस्कस करेंगे। वहीं पर ओशियनोग्राफी में अगर हम आगे बात करेंगे तो आप देखोगे मरीन डिपॉजिट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोरल रीफ्स, टाइप्स एंड देयर फॉर्मेशन, कोरल रीफ्स के क्या टाइप्स है, उनकी फॉर्मेशन क्या है। कोस्टल एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओशन कैसे एक स्टोर हाउस है फॉर आवर फ्यूचर, फॉर द रिसोर्सेज, वो जो है यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि आजकल एप्लीकेशन बेस्ड और ऐसे एनवायरनमेंट को कंजर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। वहीं पर फिजिकल ज्योग्राफी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, यहाँ पर आपका बायो जियोग्राफी भी आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। बायोम्स, वर्ल्ड में जो बायोम्स पढ़ेंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। वहीं पर अलग अलग टॉपिक्स लेवल पढ़ेंगे, एनर्जी फ्लो, साइकिल्स पढ़ेंगे, जियोकेमिकल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड। हाँ, ये सारी चीजें कितनी वास्ट है, सब जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। बायो जियोग्राफी अगर आप देखोगे यहाँ पर, और ह्यूमन इंटरेक्शन और इनके इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल एथिक्स, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स, ग्लोबल वार्मिंग, अर्बन हीट आइलैंड्स, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल पॉलिसीज जितनी आई है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये सारी चीजें भी आपको पढ़नी होगी। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर, अब आ जाएगा फिर पार्ट ए में आपका फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये तो आपने फिजिकल ज्योग्राफी एज अ वर्ल्ड जो है समझ लिया, अब इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी भी डिटेल में आपको पढ़नी है। यहाँ पर लैंड डाइवर्सिटी क्या है हमारे यहाँ पे, हमारा फिजिकल डिविजन्स यहाँ पर आप पढ़ोगे, पूरा फिजिकल फीचर्स पढ़ोगे, है ना, और उनके जो है डिविजन्स पढ़ोगे, ड्रेनेज पैटर्न पढ़ोगे, सॉइल के टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वेजिटेशन पूरे इंडिया का क्या है, क्लाइमेट को भी यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ोगे, सारे सीजन्स पढ़ोगे, मॉनसून के बारे में पढ़ोगे, रीजनल एंड सीजनल वेरिएशन कैसे आती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल, लोकल विंड्स, लू वगैरह, इन सब के बारे में पढ़ोगे। फिर मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ोगे, मेजर टाइप्स क्या है, उनके पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, वही प्रोडक्शन, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी यहाँ पर आपका जो है डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर देखो, ये सारी चीजें अब आप देख रहे हो कि सिलेबस कितना वास्ट है, अभी खत्म नहीं हुआ है सिलेबस, अभी सिलेबस और भी है। वो तो बीच में मैं आप सभी को बताना चाह रही थी कि अगर आप चाहते हो कि इतना डिटेल सिलेबस
बहुत आसानी से एक जगह पर स्ट्रक्चर्ड वे में जो है सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, बिकॉज आप सब लोग ऑलरेडी अपने ग्रेजुएशन में हो या फिर जॉब कर रहे हो, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, यू वांट कि हमें एक जगह पर सारी चीज़ें मिल जाए, सो यू हैव टू डू सम इन्वेस्टमेंट, थोड़ा आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आगे जाके जिससे आप अच्छे कॉलेज से मास्टर्स कर पाओगे। तो यहाँ पर उसी के लिए जो है हम आपके लिए पृथ्वी बैच जो है यहाँ पर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं और यशवर्धन सर मिलकर जो है इस पृथ्वी बैच में पढ़ाने वाले हैं। तो पृथ्वी बैच आपका ज्योग्राफी के लिए तैयारी करवाएगा और यहाँ पर हम डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करेंगे और ट्रस्ट मी इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आप जो है कभी भी चीजों को ना भूलो। अगर आप आगे जाके कोई और भी एग्जाम दोगे, आगे जाके कोई गवर्नमेंट एग्जाम दोगे जहाँ पे ज्योग्राफी पूछी जाती है, नेट का एग्जाम दोगे आगे जाके, तो आपका यही से कवर हो जाएगा, आपको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक बार ज्योग्राफी पढ़ोगे और आपको हमेशा जो है सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप इस बैच को लेना चाहते हो तो बच्चे अभी जो है दुर्गा अष्टमी चल रही है, तो आपको जो है इस पे बहुत ही अच्छा ऑफर यहाँ पर मिल रहा है, 40% ऑफ यहाँ पर आपको मिल रहा है। जिस अगर आप 40% ऑफ चाहते हैं तो आपको जो है कूपन कोड लगाना पड़ता है। तो आशी20 का अगर आप कूपन कोड लगाओगे तो आपको जो यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज है कि मैम ये हम परचेज कैसे कर सकते हैं, बिकॉज देयर मस्ट बी न्यू स्टूडेंट्स ऑल्सो इन अ क्लास, सो मैं एक बार आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप कैसे यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना होगा या फिर ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप जाओगे, ठीक है, यहाँ पर आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे। ऑल कोर्सेज में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। यूजी पीजी एग्जाम से आप जाओगे सीयूटी पीजी पर, फिर सीयूटी पीजी पर यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पर हमारा पृथ्वी बैच। सो पृथ्वी बैच में अगर आप यहाँ पे बाय नाउ के ऑप्शन पे जाओगे तो बाय नाउ के ऑप्शन पे आपको जो है यहाँ पर बाय नाउ पे आप जाओगे, ठीक है। यहाँ पर आपको कूपन कोड लगाना होगा जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। तो यहाँ पर आप कौन से कूपन कोड लगाओगे, यहाँ पे मेरा नाम आशी है, ठीक है, तो AASHI सिंपल नाम है आशी20। अगर आप यहाँ पे आशी20 अगर आप लगाते हो तो आपको यहाँ पर ये जो बैच है वो 7890 में जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो प्राइस कैसे स्लैश हो गया और आपको ये जो बैच है पूरा डिटेल बैच आपको 7890 रुपीज में आपको मिल जाएगा। और फर्दर अगर आप ऐप से लेते हो तो ऐप से कुछ कॉइन्स भी लग जाएंगे, तो 7700 समथिंग का पड़ेगा। ऐप में जो है कुछ कॉइन्स होते हैं, आप जैसे ऐप खोलते हो पृथ्वी बैच डालना, तो उसको कार्ट में डालना, अपना कॉइन्स लगाना, कूपन कोड लगाना आशी20, तो आपको 7700 का जो है आपको बैच जो है पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप इस बैच को एक बार चेकआउट कर सकते हो, फाइन। और वहीं पर अगर आप चाहते हो कि मैम हमें कोई कंफ्यूजन है, हम जो है थोड़े कंफ्यूज है बैच को लेकर, तो आप अपने जो भी कंफ्यूजन है, जो भी सारी चीज़ें आप पूछना चाहते हो, आप मुझसे जो है पूछ सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी मेल आईडी है ashi.sharma@adda247.com @adda247.com। तो आपके कोई भी डाउट आते हैं सो प्लीज यू कैन मेल मी, आई रिवर्ट वेरी क्विकली। मैं बहुत जल्दी जो आपको रिवर्ट करूंगी और कोशिश करूंगी आपके जो भी डाउट्स है, जो भी सारी क्वेरीज है वो जो है सॉल्व हो पाए, ठीक है। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने बड़े सिलेबस के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे हम सिलेबस के ऊपर आगे बात करें तो यहाँ पर पार्ट बी आता है। फिजिकल ज्योग्राफी तो हो गई, पार्ट बी में आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है। सो ह्यूमन ज्योग्राफी में आपके सारे ज्योग्राफिक थॉट्स है, नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी पूरा है, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी क्या है, यहाँ पर आपको जो है ग्रीक्स का, रोमन्स का, अरब्स का, चाइनीज का, इंडियन स्कॉलर्स का जितना भी कंट्रीब्यूशन रहा है मॉडर्न ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में, वो जो है यहाँ पर बात करें रिसेंटली क्या ट्रेंड्स चल रहे ज्योग्राफी में। मतलब ये पूरा जो फिलोसफिकल पार्ट है तो पूरा जो है थ्योरेटिकल पार्ट है और यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत परेशान करते हैं कि किसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, किसने जो है कौन सी थ्योरी दी वगैरह वगैरह, तो इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर भी आपको प्रॉपर तरीके से सारे नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिटेल में कराई जाएगी, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें, आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको सेक्शन 5 ज्योग्राफिक थॉट्स में ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी स्टडीज आप पढ़ोगे, फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव, आइडियोग्राफिक वर्सेस मोनोथिटिक, पैराडिगम शिफ्ट पर्सपेक्टिव्स इन ज्योग्राफी, पॉजिटिविज्म, बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सारे जो पर्सपेक्टिव्स है ज्योग्राफी में ये भी जो है आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी सारी चीजें आपको पढ़ना है, फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो पूरे ज्योग्राफिक थॉट है वो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। वहीं पर अगर हम बात करें आपका जो है फिर सेक्शन 6 विद इन ह्यूमन ज्योग्राफी आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी आ जाता है, जिसमें आपका रेशियल ग्रुप्स एंड कल्चर,
system characteristics, distribution, human adaptation to the environment, adaptation in modern society, globalization, cultural change, language, communication, belief, ये सारी चीज़ें आ जाएगा. Distribution of population, density of population, factors क्या होते हैं, growth and distribution क्या है, ठीक है, population composition, population की theories यहाँ पर आ जाएगी, health and well-being. तो सारी population की जो theories है वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ने वाले हो, ठीक है. वहीं पर अगर हम आगे बात करें, यहाँ पर आपको माइग्रेशन, इंटरनल एंड इंटरनेशनल, पूरा जो है सारी चीज़ें आप देखोगे, सेटलमेंट्स इंटरनेशनल एंड इंटरनल एंड इंटरनेशनल, या सारी चीज़ें पढ़ोगे. सेटलमेंट्स पढ़ोगे, रूरल एंड अर्बन वाली. अर्बनाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर आप पढ़ोगे, पैटर्न्स एंड वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन पॉलिसीज जो लेकर आए हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी आप यहाँ पर पढ़ोगे. इलेक्टोरल ज्योग्राफी भी यहाँ पर आपको पढ़नी है. फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज, जियो पॉलिटिक्स आप यहाँ पर पढ़ोगे, एंड वर्ल्ड ऑर्डर, जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर आपको जो है पढ़नी होगी. मतलब सारी चीजें यहाँ पर आपको पढ़नी है डिटेल में. पूरा ज्योग्राफी जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है ना अपनी ग्रेजुएशन में, वो सारा जो है यहाँ पर आपको आ जाएगा, ठीक है. वहीं पर अगर आप देखोगे आगे आपको ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज भी पढ़ने हैं. नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट इंटरफेस, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, बायोटिक एंड एबायोटिक, ये सारी चीजें पढ़ोगे. वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल रिसोर्सेज, उनके टाइप्स, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस, डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम, सॉइल इरोजन, वाटर पोल्यूशन, ये सब जो है आपको यहाँ पर पढ़ना है. वहीं पर अगर हम आगे बात करें, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एनवायरमेंट, इनका क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या कॉजेज है जिसकी वजह से ये हो रहा है. पॉपुलेशन प्रेशर, रिसोर्सेज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, पॉपुलेशन प्रेशर क्या है, फूड सिक्योरिटी का इशू, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स जो होते हैं जैसे पॉल्यूशन और उसकी प्रॉब्लम, और जो भी सारे आजकल जो प्रॉब्लम्स इमर्ज होकर आ रही है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, है ना. फिर जो एनवायरमेंट को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज क्या है, ये सारी चीजें जो है आप इस सेक्शन में पढ़ोगे. वहीं पर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और है. यहाँ पर आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी पढ़नी है. तो यहाँ पर आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाती है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर्स, उनको आप डिटेल में समझोगे. फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या है अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए, एक्टिविटीज के लिए, वो पढ़ोगे. एग्रीकल्चर के प्राइमरी क्रॉप्स पढ़ोगे, कमर्शियल क्रॉप्स पढ़ोगे, ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, लाइफ स्टॉक्स एंड फिशरीज, इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स कहाँ पर है ये डिस्कस करना है. माइनिंग इकोनॉमी में आप फैक्टर्स गवर्निंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल्स, वर्ल्ड रिजर्व्स कहाँ कहाँ पर है माइनिंग के, है ना, आयरन और कहाँ पर है, मैग्नीज के कहाँ है, बॉक्साइट, कॉपर, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो आप पढ़ने वाले हो, सारे रिसोर्सेज को आप यहाँ पर पढ़ोगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में. वहीं पर अगर हम आगे बात करें, यहाँ पर आप फ्यूल एंड पावर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड को पढ़ोगे. डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कोल, पेट्रोलियम, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, एटॉमिक एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये सब पढ़ोगे. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ोगे, है ना, इन सब के बारे में बात करने वाले. सारी इंडस्ट्रीज पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. नेचर एंड ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हो, जिसमें आप वर्ल्ड ट्रेड ऑफ व्हीट, कॉटन, टी, कॉफी, पेट्रोलियम, गोल्ड, सिल्वर, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है, इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है. तो ये पूरी चीजें जो है डिटेल में आपका फैक्चुअल फैक्ट्स बहुत ज्यादा है. एंड आई नो बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप खुद प्रिपेयर करोगे. तो यहाँ पर आपको, अगर आप बैच ज्वाइन करते हो ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस क्लास में आना है, कॉपी किताब लेकर, वो भी नहीं लानी, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, ठीक है. तो आपको बस आना है, बस थोड़ा सा अपना माइंड खोल के बैठना है, चाय वाय पीनी है, और अपना आराम से आपका सिलेबस जो है दिसंबर जनवरी तक आपका जो है सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ोगे भाई, ठीक है, जो हमारे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट को, वाटर ट्रांसपोर्ट को, एयर ट्रांसपोर्ट को, वर्ल्ड ओशनिक रूट्स क्या है, इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज क्या है, इंपॉर्टेंट कैनाल्स कौन सी है, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड वर्ल्ड इकोनॉमी क्या है, ये भी आप अलग से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे हम. वहीं पर अगर हम बात करेंगे फिर ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये तो ह्यूमन ज्योग्राफी एज अ वर्ल्ड हो गया, अब ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी पढ़ोगे. इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, डेंसिटी कैसी है, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन कैसी है, एग्रीकल्चर का क्या है, जो भी सारा वर्ल्ड के लेवल पर ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा, इंडिया के लेवल पर भी पढ़ना. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लोकल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील, सीमेंट, कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिया में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ोगे. वहीं पर अगर हम आगे चलोगे तो ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आप ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड पे लेवल पर पढ़ा, तो इंडिया को भी पढ़ना है, ठीक है. इंटरनेशनल एंड नेशनल ट्रेड जो है आप यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है. इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड पढ़ोगे. रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया कैसे, ग्लोबलाइजेशन और उनका इम्पैक्ट क्या है इंडियन इकोनॉमी में,
ठीक है। इम्पैक्ट क्या है डेवलपमेंट का हमारे एनवायरमेंटल और नेचुरल रिसोर्सेज पे, इसको जो है यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और अभी खत्म नहीं हुआ, फिर आता है हमारा कार्टोग्राफी। तो पार्ट सी, 3 पार्ट है। पार्ट सी जो है आपका जियोग्राफिकल टेक्निक्स आ जाता है। जियोग्राफिकल टेक्निक्स में आपको आता है कार्टोग्राफी। सो कार्टोग्राफी में आप एलिमेंट्स ऑफ मैप साइंस क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, स्केल का, मैप का, टाइप ऑफ मैप और स्केल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफिक, लीनियर स्केल, इनलार्जमेंट एंड इंडक्शन ऑफ मैप, सारे मेथड्स और प्रोसीजर्स, मैप कंपाइलेशन, मैप जनरलाइजेशन। मतलब इसमें थोड़ा इतना प्रैक्टिकल नहीं आता है, थ्योरेटिकल ज़्यादा रहता है, बट जैसे जैसे अब आप यहाँ पे लेवल बढ़ता जा रहा है एग्जाम का, तो हमें चीज़ों को डिटेल में पता होना चाहिए। क्योंकि आप खुद भी सोचो ना, आप आगे जाके ज्योग्राफी में मास्टर्स करने वाले हो, तो एटलीस्ट बेसिक्स तो आपके क्लियर होने चाहिए ना। वहीं पर जनरल प्रिंसिपल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, लिमिटेशन एंड यूजेस ऑफ जेनिथल, कॉनिकल एंड सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शंस, पूरा प्रोजेक्शंस वाला जो आपका है क्लासिफिकेशन है, वो यहाँ पर आप पढ़ोगे। वहीं पर आप यहाँ पर जो है मेथड्स ऑफ शोइंग रिलीफ, हैचर, शेडिंग, कंटोर्स, कंटोर इंटरपोलेशन, प्रोफाइल, ड्राइंग ऑफ प्रोफाइल्स एंड द रेलेवेंस इन लैंडफॉर्म मैपिंग, पूरा जो है कार्टोग्राफी पढ़ने वाले हो, लैंडफॉर्म मैपिंग, एनालिसिस, सब कुछ, टोपो शीट्स वगैरह, यहाँ पर सब कुछ जो है आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है। वहीं पर अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर कलेक्शन ऑफ वेदर डेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लाइमोग्राफ, ठीक है, हाइथोग्राफ, आइसोथर्म, आइसोबार्स, ये सब पढ़ना है। आइसोहेड्स, प्रिपरेशन ऑफ वेदर मैप्स कैसे बनाते हैं, सिंबल्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं वेदर मैप्स में, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन डेली वेदर मैप्स, मैपिंग टेक्निक्स ऑफ पॉपुलेशन, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेटा, आइसोप्लेथ, कोरोप्लेथ मेथड्स कैसे है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर पढ़नी है। वहीं पर अगर हम बात करें सर्वेइंग टेक्निक्स, यहाँ पर आप पढ़ोगे बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है सर्वेइंग के, टाइप्स ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फील्ड वर्क, टेक्निक्स क्या यूज होते हैं फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक फील्ड सर्वेज में, डेटा कलेक्शन मेथड्स कौन कौन से है, चेन एंड टेप सर्वे क्या होता है, इसमें प्रिस्मेटिक कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, लेवलिंग टेक्निक्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्विंग इंस्ट्रूमेंट्स, थियोडोलाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मतलब हम टॉपिक्स पढ़ने में हमें इतना टाइम लग गया, अब आप देखो इन टॉपिक्स के अंदर वाला सामान पढ़ने में आपको कितना टाइम लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भाई सिलेबस बहुत ज़्यादा तगड़ा लेवल का है। एक बार ये पढ़ लिया तो भाई आईएएस में अगर आप ऑप्शनल चूज करते हो ना, तो इतनी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको ज्योग्राफी में, बस पूछो मत। यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम्स यूज़ करोगे, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, पूरा जो है ज्योग्राफिकल एंड स्टैटिस्टिकल डेटा का कैसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल, बाइनोमिनल, पॉइजन, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। वहीं पर अगर आप आगे देखोगे फिर अगला सेक्शन आता है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के बारे में। तो इसमें आप टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, एरियल फोटोग्राफी क्या है, सैटेलाइट इमेज, एप्लीकेशन क्या है टेक्निक्स, सेंसिंग टेक्निक्स का, जीआईएस के क्या कंपोनेंट्स एंड फंक्शन है, जीआईएस एनालिसिस, एप्लीकेशन क्या है जीआईएस का, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में जो है उसका क्या बेसिक प्रिंसिपल्स है, उनके सेगमेंट्स एंड एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें भी जो है आप डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे ये हो गया हमारा पूरा सिलेबस, एंड आई होप आपको सिलेबस तो अब समझ आ ही गया होगा कि भाई कितने 30 पेजेस तो मेरे सिलेबस में ही निकल गए। 30 पेजेस का तो ये आपका सिलेबस ही सिलेबस है। तो सिलेबस बहुत बड़ा है, तो आपको जो अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, बिकॉज बच्चे टाइम जो है बहुत कम बच गया है। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम आपके पास कितना बचा है, दिसंबर में आपकी आ जाएगी नोटिफिकेशन, दिसंबर में आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। और अभी चल रहा है आपका अक्टूबर का महीना, अक्टूबर का महीना वो भी फेस्टिवल्स वाला, आधा चले ही गया, आधा जाने ही वाला है। तो नवंबर दिसंबर 2 महीने, हार्डली 2 मंथ्स, और उसमें भी आप हर दिन तो पढ़ने नहीं वाले हो, है ना। नवंबर दिसंबर एग्जाम है आपका, एग्जाम आपका हो जाएगा मार्च में, एग्जाम आपका मार्च में और स्टार्टिंग में ही हो जाता है। ये मतलब ना एंड में रुका जाएगा, एग्जाम मार्च भी मिलेगा। भाई आपको जो अपना सिलेबस पूरा करके फिर प्रैक्टिस भी तो करनी है, रिवीजन भी तो करना है। तो आपके पास अगर मैं अक्टूबर के महीने को छोड़ भी दूं कि चलो आप अभी बैच नहीं लेते हो, बाद में लेते हो, कभी डिसाइड करने में टाइम लगाते हो, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च को तो मैं काउंट नहीं करी, क्योंकि मार्च में तो आपको एग्जाम है, तब तो आप पढ़ोगे थोड़ी, तब तो रिवीजन करनी है आपको। तो हार्डली देयर आर 4 मंथ्स लेफ्ट, हार्डली 4 मंथ्स। और सिलेबस के हिसाब से 4 मंथ्स आर लेस, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आप सब लोग अपने लास्ट ईयर में भी होंगे, है ना, लास्ट ईयर लास्ट सेमेस्टर में होंगे, तो आपको अपने एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना है, कॉलेज भी जाना है। तो 4 मंथ्स इस हिसाब से बहुत कम है। तो आप जो है अपनी तैयारी को अगर आप
सही टाइम पर स्टार्ट करना चाहते हो, स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहते हो, सो आप यहाँ पे पृथ्वी बैच यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। आप सब लोग अगर यहाँ पे हमारे अड्डा 24/7 के चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पे क्लासेस हमारी देख सकते हो, बहुत जल्द यहाँ पे यूट्यूब पे भी क्लासेस होंगी, ठीक है। मेरे को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, तो यहाँ पर आपको पता है कि किस तरीके से हमारा पढ़ाने का स्टाइल है। तो यहाँ पर आप जो है अभी सही मौका है, फेस्टिवल सीजन पे आपको ऑफ मिल रहा है, सो यू कैन यूज दिस ASHI20 कूपन कोड एंड अवेल दिस बैच एंड ट्रस्ट मी, आपकी सारी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी, पूरी पर्सनल गाइडेंस यहाँ पर आपको दी जाएगी। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर सारी गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। उनका जो भी डाउट आता है विदिन जो है 1 आवर जो है उनका डाउट जो है सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इसको देख सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट आता है, कंफ्यूजन आती है, तो आप मुझे मेल कर देना। अब ऐसे रिलेटेड वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। कोई डाउट आता है मेल कर देना या फिर नीचे कमेंट कर देना। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल ऑफ इट टेक केयर, टाटा बाय बाय।